वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तुला राशि वालों, हम सब जानते हैं कि आज का युग आधुनिक युग है और इस युग में धन के महत्व से कौन अपरिचित है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में धन ही सब कुछ है। धन के माध्यम से ही भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती है, अच्छा जीवन गुजार सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। धन के आधार पर ही हमारा सामाजिक जीवन स्तर निर्भर करता है और उसे पाने के लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। हम आज बताएंगे कि सितंबर में आपका प्रयास सार्थक होगा कि नहीं होगा। क्या आप सितंबर महीने में भविष्य के पर्दे को हटाने में कामयाब रहेंगे या नहीं? भाग्य मदद करेगा, सब कुछ जानेंगे। हम चर्चा करेंगे और विस्तार से आपको जानकारी देंगे कि सितंबर 2023 तुला राशि वालों यानी आपके लिए कैसा रहेगा, कैसे लाभ देगा। दोस्तों, जैसे ही सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। देखिए, आपके राशि के स्वामी भौतिक सुख सुविधा जिनकी ही कृपा से मिलते हैं, वह शुक्र ग्रह आपके कर्म भाव में, बुध आपके लाभ भाव में, सूर्य मंगल 12वें भाव में, शनि पंचम भाव में, तो राहु और गुरु आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे। और ज्योतिष शास्त्र में जिन्हें एक चमत्कारी या फिर यह समझ लीजिए कि मिस्टीरियस ग्रह कहा गया है, वह केतु ग्रह आपकी राशि के घर में ही बैठने वाले हैं। तो आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तुला राशिफल सितंबर 2023 के अनुसार पूरा महीना आपके लिए 80% पॉजिटिव, केवल 20% कुछ नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। दोस्तों, मिस्टीरियस ग्रह केतु आपके सप्तम स्थान में उपस्थित है, तो सबसे पहले तो वह आपके लिए भविष्य के पर्दे को हटाने का कार्य करेगा। आप शारीरिक रूप से खुद को कमजोर महसूस कर रहे थे, मानसिक तौर पर आप खुद को असहाय महसूस कर रहे थे, तो ग्रहों की अनुकूलता के चलते कुछ ही दिनों में आपको उन उलझनों से मुक्ति मिलेगी। आपको राज्य सेवा में कष्ट मिल रहा था, आपको अफसरों से विरोध का सामना करना पड़ रहा था, या फिर आपको कुटुंब से विरोध या भूमि विवाद आदि का सामना करना पड़ रहा था, तो मुझे विश्वास है कि केतु यहाँ आपके लिए योग कारक बनेंगे। वह आपको इस समय अचल संपत्ति के साथ आकस्मिक रूप से भी आपको धन लाभ देने में सक्षम होंगे, क्योंकि आपके ही राशि के स्वामी घर में जब केतु विराजमान होते हैं तो अकस्मात भूमि की प्राप्ति करवाते हैं, बड़े से बड़ी डील को आसानी से करवाते हैं। यही स्थिति के कारण आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है, वाणी में ओज पैदा होता है, जिसके कारण आप बड़े बड़े निर्णय भी बड़ी आसानी से लेते हैं और जिसका लाभ आपको धन के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में हर जगह प्राप्त होता है। सितंबर में सूर्य के घर में बुध उपस्थित है, जिसकी वजह से आपको संगीत में सफलता मिलेगी। आप हर कार्य बौद्धिक स्तर पर पूरा करेंगे। आपका भ्रमण होगा, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, पवित्र तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि जो विदेश में निवास करने वाले हैं, जो मूल रूप से भारतीय है, उन्हें अपनों से मिलने का भी अवसर प्राप्त होगा। तो सितंबर में एक रास्ता ऐसा भी मिल सकता है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। हम जानते हैं आप में से कई लोग नौकरी को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो आप खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 12वें भाव में सूर्य उपस्थित है और वहां पर मंगल भी स्थित है, तो निश्चित ही वह आपको नौकरी में बेहतर मौके देंगे, सरकारी लाभ देने वाले होंगे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सफलता देने वाले बनेंगे। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो आप नौकरी में जो मौके ढूंढ रहे थे, वह अब सूर्य की कृपा से आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी उन्नति करवाएंगे, विवाहित जीवन में पुनः रिश्ते मजबूत होने लगेंगे। पिछले काफ़ी समय से काम की वजह से या फिर टेंशन की वजह से आप काफ़ी चिड़चिड़े हो गए थे, तो सितंबर से परिस्थिति बदलेगी। वाणी में कटुता जैसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। सप्तम भाव में राहु है, जो जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको परेशान कर रहे थे, तो वह परेशानी खत्म होगी। तुला राशि वालों, जिन्होंने गुरु के फल को देखा होगा या फिर गुरु के बारे में जाना होगा,
तो उसको पता ही होगा कि सप्तम भाव में गुरु बहुत मजबूत होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फायदा आपको साझेदारी के काम में मिलेगा। अगर साझेदारी में कोई कार्य चला रहे हैं तो वहाँ पर एकाएक वृद्धि होगी। आपका लॉस हो रहा था तो अब उसमें मुनाफा होगा। इसमें भी यदि आपका साझेदार कोई अन्य राज्य से है या फिर विदेशी है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको एक बड़ा अवसर मिल सकता है। दोस्तों, वैसे भी आप तुला राशि के जातक हैं। यदि आप किसी भी क्षेत्र में सतत प्रयास व निष्ठापूर्वक परिश्रम करते हैं तो आपको उत्कृष्ट सफलता प्राप्त होती है। चाहे वह संगीत हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार हो। दोस्तों, एक और जहां आपके पास धन का अविरत प्रवाह शुरू होगा तो शुक्र का कर्म भाव में उपस्थित होना आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि जो लोग लोहे, मशीन, कपड़ा का कार्य करते हैं उन्हें बड़ा लाभ होगा। आप समझ लीजिए कि आप इस समय में मालामाल भी हो सकते हैं। तुला राशि के जो जातक रेस्टोरेंट से जुड़े स्टार्टअप में निवेश करना चाहते हैं या फिर योजना बना रहे हैं या फिर जो अभी वर्तमान में कोई ढाबा चलाते हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, फास्ट फूड से संबंधित छोटी सी दुकान चला रहे हैं, तो इस समय आपके धन मार्ग में हो रहा अवरोध खत्म होगा। धन की गति दोगुनी बढ़ेगी और शुक्र यहाँ पर एक और भी बड़ा लाभ देंगे। जिनका कई दिनों से रुका हुआ पैसा है उसमें पूरा तो नहीं देंगे वापस, लेकिन इसमें से कुछ रकम है वह आपके पास पुनः वापस आएगी। 13 सितंबर के बाद आपको संतान को लेकर भी अच्छी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, प्रेम को लेकर भी आपके मन में कई सारे सवाल होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पिछले काफ़ी समय से आप जिस व्यक्ति की तलाश में थे, यानी आप सच्चे प्रेम के लिए जीवन साथी को खोज रहे थे, तो भाग्य आपको साथी देगा, दोस्त देगा, हमदम देगा। क्योंकि लग्ने शुक्र जब भी चंद्र के घर में होते हैं तो वह प्रेम से वंचित नहीं करते। अपने स्थान से 100 किलोमीटर की दूरी में शादी की संभावनाएं बनाते हैं। प्रेम में पड़े लोगों का रिश्ता और मजबूत होता है। घूमने फिरने का अवसर मिलता है। बस केवल आपको साथी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी है, बस वह आपको केवल ध्यान रखना है। यहाँ वीडियो भी लंबा हो रहा है इसलिए यहाँ पूर्ण कर रहा हूँ। आप भी जानना चाहते हैं कि आने वाला वक्त आपके लिए कैसा रहेगा तो कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।